वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी। जैसे कि हमें पता है, हमने बायोलॉजी स्टार्ट किया है। आज हमारा बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, उसका नाम था रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। तो पहले लेक्चर में हमने देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप। कल के लेक्चर में हमने शुरू किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और उसका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड्रोशियम उसके बारे में हम क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमें उसका नेक्स्ट टॉपिक देखना है। लेक्चर नंबर 3 में हमें देखना है माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। हमें पहले उसमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, वो कैसे होता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन भी कहते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट कैसे फॉर्म होता है, जो आगे फीमेल के साथ क्या करेगा, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन करके क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। तो चलो शुरू करते हैं माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। तो चलो शुरू करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वो देखने से पहले आप लोगों ने पहले 2 वीडियो देखना ज़रूरी है। तो पहले 2 वीडियो देख लो, उसके बाद थर्ड वीडियो देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कल तक के लेक्चर में हमने देखा था कि जो माइक्रोस्पोर है वो कैसे फॉर्म होता है। जो हमारा एंथर है उसकी बाहर की लेयर होती है, फिर अंदर अलग लेयर होते हैं, टिश्यूज़ के अलग अलग लेयर, और सबसे अंदर वाले लेयर में क्या होता है, माइक्रोस्पोर फॉर्म होता है। तो कल तक हमने देखा था एंथर कैसा है, एंथर में पोलन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट होते हैं। एंथर की बाहर की जो लेयर है वो एपिडर्मिस लेयर होती है, उसके अंदर अलग अलग टिश्यू के लेयर होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन क्या होता है, फॉर्म होता है। लेकिन अभी ये पोलन ग्रेन जो माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस है वो कैसे होगा, वो अभी हमें देखना है। तो चलो वो स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसका मीनिंग है माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो जहाँ पे फॉर्मेशन होगा माइक्रोस्पोर का या पोलन ग्रेन का, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन। तो ये कहाँ होने वाला है, इनसाइड द पोलन ग्रेन। तो हमें देखना है अभी कि ये जो माइक्रोस्पोर से या पोलन ग्रेन से ये एंथर के अंदर कैसे फॉर्म होते। तो ये जो माइक्रोस्पोर से ये कहाँ से बनेगा, अपने मदर सेल से होगा। ये क्या होगा, मदर सेल जो होगा वो डिवाइड होगा मियोटिकली टू फॉर्म हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स। तो हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स होंगे। हैप्लॉइड मतलब हमें पता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड 2 टाइप होते हैं, जिसके न्यूक्लियस के अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है। इसे हम डिनोट करते हैं एन से, और डिप्लॉइड होगा तो 2n से। तो ये क्या है, हैप्लॉइड पोलन ग्रेन को क्या करेगा, फॉर्म करेगा बाय द सेल डिवीजन। कौन, माइक्रोस्पोर का जो मदर सेल होगा वो। जो माइक्रोस्कोपिक मदर सेल होगा वो डिवाइड होगा मियोटिकली टू फॉर्म द हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स। तो अभी देखना है हमें कि मियोटिक डिवीजन कैसा है। वैसे भी हम 11th में देख चुके हैं। तो यह क्या होगा, जो माइक्रोस्कोपिक मदर सेल है उसकी जो बॉडी है वो फिजिकली क्या होगी, चेंज होगी, डिवाइड होगी। सिर्फ फिजिकल चेंज होगा, क्रोमोसोम इसमें डिवाइड नहीं हो सकते। सेम टू सेम मदर जैसा ही स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्म होगा विदाउट एनी चेंज। और ये जो डिवीजन है ये क्या होता है, इसमें एक मदर सेल से कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, 4, और चारों क्या होंगे, एग्जैक्टली मदर जैसे होंगे। कोई भी क्रोमोसोम का चेंज इसमें नहीं होगा। मदर जैसा सेम टू सेम स्ट्रक्चर बनता है विदाउट एनी चेंज। क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होता, सिर्फ फिजिकल बॉडी क्या होगी, चेंज होगी। एक का डिवीजन कितने में होगा, 4 में होगा। इसे हम क्या कहते हैं, मियोटिक सेल डिवीजन। ये कैसे होने वाला है, ये कैसा है, हैप्लॉइड। ओके, हैप्लॉइड मतलब क्या होगा, ये सिंगल क्रोमोसोम क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। इसे कैसे डिनोट करते हैं, सिपेन से। ये क्या है, हैप्लॉइड कौन है, पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। इसे गैमेटोफाइट भी कह सकते हो। ओके, तो ये क्या होगा, ये जो एक हैप्लॉइड मेल गैमेट है ये क्या होगा, कंबाइन विथ फीमेल हैप्लॉइड गैमेट, और दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे, डिप्लॉइड। वहाँ पे क्रोमोसोम क्या होंगे, 2n, डबल होंगे। मतलब हैप्लॉइड मेल गैमेटोफाइट एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट दोनों कंबाइन होके क्या फॉर्म करेंगे, डिप्लॉइड। नया जो होगा रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट वो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, जहाँ क्रोमोसोम कितने होंगे, पेयर में होंगे या क्रोमोसोम डबल होंगे। तो इसलिए ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड पोलन ग्रेन फॉर्म होगा। हैप्लॉइड मतलब इसका न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा।
तो सबसे पहले हमें माइक्रोस्पोर कैसे बनता है वो देखने से पहले हमें उसका स्ट्रक्चर देखना है। क्यों? क्योंकि जो बन रहा है उसका स्ट्रक्चर अगर हमें पता नहीं तो वो कैसे बनेगा वो भी हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर देखेंगे कि उसकी डेवलपमेंट कैसी होती है। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इसको माइक्रोस्पोर भी कह सकते हैं। इन दोनों का मीनिंग सेम है, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन दोनों अल्टरनेटिव वर्ड एक दूसरे के। इज़ नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब क्या होंगे? वो खुद से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते फॉर फ्यूजन पर्पज़। मतलब ये मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है ये माइक्रोस्पोर। तो ये खुद से चल के फीमेल के पास नहीं जा सकता। इसके लिए क्या है, कुछ बैरियर की ज़रूरत होगी, कुछ एजेंट की ज़रूरत होगी, जैसे कि इंसेक्ट से या कुछ नॉन बायोटिक भी हो सकते हैं जैसे कि विंड। तो वो क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, मेल टू फीमेल क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। खुद से क्या है, मेल से फीमेल की तरफ मूव नहीं हो सकते, इसलिए क्या कहोगे, नॉन मोटाइल। हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मतलब क्या है, उनका जो न्यूक्लियस है उसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ये डिप्लॉइड कब होगा, जब ये फीमेल के साथ क्या होगा, फ्यूजन होगा इसका, तब ये क्या होगा, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड दोनों कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे, डिप्लॉइड। वन हैप्लॉइड फ्रॉम मेल, वन हैप्लॉइड फ्रॉम फीमेल, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूजन करके डिप्लॉइड फॉर्म करेंगे। ये कैसे होता है, यूनिसेलुलर। अभी हमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर पता है। यूनिसेलुलर मतलब ऐसे जो सिंगल सेल से बने हुए हो, और यूनिसेलुलर सेल में हमें पता है कि न्यूक्लियस में क्या होता है, यहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक ही टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास ये पोलन ग्रेन की एक डायग्राम है। ऐसा एक पोलन ग्रेन दिखाया है या माइक्रोस्पोर दिखाया है। ऐसे मिलियन ऑफ माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक दिखाया है, ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, एंथर के अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इनको हम माइक्रोस्पोर भी कह सकते हैं या फिर पोलन ग्रेन भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखोगे तो दो लोब है। दो लोब क्या है, पहला है एक्साइन जो बाहर की तरफ है, ये देखो बाहर का दिख रहा है, ये वाला क्या है, एक्साइन है। और जो अंदर का लेयर है वो क्या है, इंटाइन है। एक्साइन, ई एक्स का मीनिंग होता है एक्सटर्नल, आई एन का मीनिंग होता है इनर। तो ये दो लेयर से बना हुआ है, एक्साइन लेयर एंड इंटाइन लेयर। तो ये जो पोलन ग्रेन है, तो यहाँ डायग्राम को ए नाम दिया है। इसके अंदर हमें पता है जो सेल होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये क्या है, यूनिसेलुलर है, इसलिए इसके अंदर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया एक्साइन, ये हो गया इंटाइन, ये पोलन ग्रेन है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो है, ये जहाँ पे क्या है, थोड़ा सा गैप है, इस गैप को हम क्या कहेंगे, जर्म पोर कहेंगे। ये क्या होता है, थिन वॉल्ड होता है, थिन वॉल्ड ऑफ एक्साइन। यहाँ की वॉल क्या होगी, थिन होगी, अदरवाइज सब वॉल क्या होंगी, थिक होंगी, मोटी वाली वॉल होंगी। यहाँ की क्या है, थोड़ी सी पतली है। यहाँ पे भी है वो, इसे कहेंगे जर्म पोर। यहाँ पे थोड़ा सा जर्म पोर दिख रहा है। तो जर्म पोर जब वर्ड आएगा तो इसका मीनिंग होगा ये जो एरिया है इसे क्या कहोगे, जर्म पोर। तो इसमें दो लेयर होते हैं, जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा, एक्साइन लेयर एंड इंटाइन लेयर। जो एक्साइन होगा मतलब वो क्या है, एक्सटर्नल लेयर है। कैसे बना होगा, थिक वॉल से बना हुआ होगा। आउटर लेयर ये थिक वॉल से मतलब मोटी वाली वॉल से बना हुआ होगा। ये मेड किससे मेड होता है, ये मेड होता है स्पोरोपोलेनिन नाम के केमिकल से। ये केमिकल है, ये क्या है, मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। मतलब ऐसा सिंपल कंपाउंड नहीं है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब एटमॉस्फेयर में इसका डिग्रेडेशन होना पॉसिबल नहीं, जैसे प्लास्टिक है वैसा ही ये मटेरियल है। इस सब्सटेंस को हम कहेंगे स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन की वॉल होती है या स्पोरोपोलेनिन नाम के कंपाउंड से आउटर वॉल क्या होती है, एक्साइन की फॉर्म होती है। हमेशा एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, द आउटर लेयर ऑफ एक्साइन इज मेड एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन। तो हमें पता होना चाहिए आंसर इज स्पोरोपोलेनिन। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो एक्साइन वॉल को बनाता है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसपे किसी केमिकल का कोई इफेक्ट नहीं होता। रेजिस्टेंस टू केमिकल, ये केमिकल का इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो जर्म पोर होते मतलब जो गैप होगा वो क्या होगा, थिन वॉल्ड होगा एक्साइन का। मतलब इसे हमने डायग्राम देखी, ये एक्साइन था, ये भी हमने देखा। लेकिन जहाँ पे जो गैप था उसे क्या कहोगे, जर्म पोर कहोगे। और जर्म पोर कैसे होता है, थिन वॉल होता है, क्योंकि ये थिक वॉल वहाँ पे क्या होती है, ब्रेक होती है। ये इसे हम पोलन ट्यूब भी कह सकते हैं। यहाँ से आगे जाके पोलन ट्यूब बनने वाला है, मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी आगे के पॉइंट में। तो ये पोलन ट्यूब में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो ये था एक्साइन, आउटर थिक वॉल्ड
मेड बाय स्पोरोपोलेनिन नाम का कंपाउंड है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, केमिकल रेजिस्टेंस होता है, सिर्फ जंप और जो होगा वो क्या होगा, थिन वॉल होगा एग्जाइन का। तो क्वेश्चन भी आता है हमेशा एग्जाम में, तो एग्जाइन है वो थिन वॉल कब होगा, तो थिन वॉल कौन सी जगह पे होगा, वो होगा जंप और जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे वो क्या हो सकता है, थिन वॉल का होगा, जहाँ पे क्या है ये जो थिक वॉल है वो क्या होती है, थोड़ी सी ब्रेक होती है। सेकंड जो था लेयर वो था इंटाइन लेयर, इसे इनर वॉल भी कह सकते हो। ये जो है वो है, ये क्या था, एग्जाइन था, ये क्या है, ये क्या होगा आपका इंटाइन। ओके, ये कंसिस्ट ऑफ किससे बना है, सेल्यूलोज से बना है और पेक्टिन से बना है। अभी हमने बायोमोलिक्यूल्स देखे 11th में, तो हमें पता है सेल्यूलोज मतलब क्या होगा, ये ग्लूकोज होगा, एंड ग्लूकोज इज़ द एनर्जी मोलिक्यूल। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देने वाला मोलिक्यूल कौन सा होता है, ग्लूकोज। तो ये एनर्जी मोलिक्यूल से बना है या ग्लूकोज मोलिक्यूल से बना है। वहीं पे पेक्टाइन मतलब ये क्या है, प्रोटीन है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होती है, जो इंटाइन वॉल है माइक्रोस्पोर की या पोलन ग्रेन की, वो इनर वॉल क्या होती है, इन दोनों केमिकल के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होती है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसे पोलन ग्रेन भी कह सकते हैं। इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो इसे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो पोलन ग्रेन है उसकी वजह से ही मेल गैमेटोफाइट बनेगा, मतलब पोलन ग्रेन ही डेवलप होगा, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होकर मेल गैमेटोफाइट को बनाएगा। मतलब जो पोलन ग्रेन है इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, ये बिगिन करेगा मेल गैमेटोफाइट को फॉर्म करने के लिए। यहाँ पे अभी अलग सेल डिवीजन होने वाली है, यहाँ पे माइटोटिक सेल डिवीजन होगी। तो चलो देखते हैं इसके पॉइंट क्या है। तो ये जो पोलन ग्रेन है ये क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, बिगिनिंग करेंगे मेल गैमेटोफाइट का, मतलब मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन का। यहाँ पे क्या होने वाला है, जो पोलन ग्रेन है वो क्या होना है, वो होगा माइटोटिक डिवीजन होगा उसका। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये दो टाइप के सेल फॉर्म करेगा, एक करेगा वेजिटेटिव सेल और दूसरा करेगा जनरेटिव सेल। ये दोनों नाम आप लोगों को याद रखने, वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होगा ना वो बिगर साइज़ का होगा, बड़ी साइज़ होगी उसकी, नेकेड होगा मतलब वो खाली होगा, एम्प्टी होगा। इसमें क्या है, फूड को वो क्या कर सकता है, फिल कर सकता है एम्प्टी स्पेस में, इसलिए ये क्या होगा, रिच इन फूड। एंड इरेगुलर शेप होगा, इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं हो सकता, अलग अलग शेप का ये बन सकता है, थोड़ा सा वेरिएशन होगा शेप में। जो जनरेटिव सेल है वेजिटेटिव सेल के अंदर वो प्रेजेंट होगा, ये स्मॉलर साइज़ का होगा, थिन वॉल्ड होगी, इसकी बाहर की जो वॉल है वो थिन होगी, और ये क्या होगा, फ्लोट होगा इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है उसके साइटोप्लाज्म में, मतलब जो सेल का वो जो लिक्विड होता है उसमें क्या करेगा, ये वेजिटेटिव सेल के इस लिक्विड में फ्लोट करेगा, मतलब ये बिगर साइज़ वाला होगा और ये इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ऐसे दो सेल क्या होंगे, बाय माइटोटिक सेल डिवीजन क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। एक होगा वेजिटेटिव सेल और दूसरा होगा जनरेटिव सेल। जो माइटोटिक डिवीजन है, जो पोलन ग्रेन की वजह से मेल गैमेटोफाइट बनने वाला है, तो पोलन ग्रेन का क्या होगा, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होगा, सेल डिवीजन, और दो सेल को प्रोड्यूस करेगा, बिगर नेकेड वेजिटेटिव सेल, स्मॉलर थिन वॉल्ड जनरेटिव सेल। ये दो टाइप के सेल फॉर्म करेगा। ये जो जनरेटिव सेल है ये सेल क्या कहाँ प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है उसके साइटोप्लाज्म में ये क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। मतलब एक ही माइक्रोस्पोर के अंदर दो सेल बन रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा सेल बनेगा और उसके अंदर दूसरा सेल होगा जो उसके अंदर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। चलो डायग्राम में देखते हैं कैसे होगा। तो ये हमारा पोलन ग्रेन था। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, इंटाइन प्रेजेंट होगा, एक्साइन प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म मतलब अंदर का लिक्विड, एक सिंगल न्यूक्लियस होगा, और यहाँ पे ये जो एरिया है इसे हम क्या कहते थे, जर्म पोर कहते थे, और थिन वॉल था। ओके, अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, ये क्या होगा, देखो ऐसे इसमें कन्वर्ट होगा, मतलब एक ही सेल है उसके अंदर क्या हो रहे हैं, दो सेल फॉर्म हो रहे हैं, मतलब एक ही सेल कॉम्बिनेशन है दो का। जो बड़ा दिख रहा है हमें बिगर साइज़ वाला, वो कौन सा है, वेजिटेटिव सेल है, मतलब ये पूरा सेल क्या होगा, वेजिटेटिव सेल होगा। और इसके अंदर यहाँ से जो दिख रहा है हमें, ये जो है इसे हम क्या कहेंगे, जनरेटिव सेल। तो ये जनरेटिव सेल है, अभी क्या है, वॉल को कनेक्ट है, लेकिन कुछ देर के बाद वो क्या होता है, वॉल से सेपरेट होगा,
और क्या होगा, इट फ्लोट द इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये बाहर का जो सेल है वेजिटेटिव सेल है, अंदर हमें दिख रहा है छोटा सा स्मॉल वाला, वो क्या है, जनरेटिव न्यूक्लियस कह सकते हो या सेल कह सकते हो। वो क्या हो रहा है, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द जनरेटिव सेल। अभी तक हमने देखा कि वेजिटेटिव सेल जो था, जो बिगर साइज़ वाला है, वो क्या था, वो एम्प्टी था, तो उसमें कुछ ना कुछ भरा हुआ होगा। तो उसमें क्या भरा हुआ होगा, उसमें जनरेटिव सेल क्या होगा, जनरेट होगा, जो स्मॉल साइज़ का होगा, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। दीज टू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। ये दोनों भी माइटोटिक सेल डिवीजन से क्या हो रहे, फॉर्म हो रहे, एक दूसरे में ही प्रेजेंट है। तो ये दो सेल फॉर्म होंगे, वेजिटेटिव सेल बिगर साइज़ वाला, जनरेटिव सेल स्मॉलर साइज़ वाला। ये बिगर साइज़ वाला ये इसके अंदर प्रेजेंट होगा, इसके साइटोप्लाज्म में क्या कर सकता है, ये फ्लोट कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है। अभी क्या होने वाला है, अभी अगेन क्या होने वाला है, सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा। अभी किसका होगा, जनरेटिव सेल का होगा। तो चलो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा, टू नॉन मोटाइल मेल गैमेटोफाइट्स आर फॉर्म फ्रॉम द जनरेटिव सेल आफ्टर सेकंड माइटोटिक सेल डिवीजन। तो अभी जनरेटिव सेल जो बना था, जो अंदर था वेजिटेटिव सेल के, वो क्या होने वाला है, अभी उसका माइटोटिक डिवीजन होगा और वो क्या होगा, दो में कन्वर्ट होगा। दोनों भी क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, मूव नहीं कर सकते। तो पहले क्या हुआ था, पहले हमारे जो पोलन ग्रेन थे, पोलन ग्रेन, यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट माइटोटिक सेल डिवीजन हुआ, यहाँ पे फॉर्म हुआ वेजिटेटिव सेल और दूसरा फॉर्म हुआ जनरेटिव सेल, राइट। ये अभी हमने देखा, दोनों फॉर्म हुए। अभी इसका क्या होने वाला है, सेकंड माइटोटिक सेल डिवीजन। और ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा टू हैप्लॉइड सिंगल क्रोमोसोम वाला नॉन मोटाइल, जो मूव नहीं कर सकता फीमेल की तरफ, नॉन मोटाइल मेल गैमेट फॉर्म करेगा। ओके, तो क्या हुआ, पोलन ग्रेन का फर्स्ट माइटोटिक सेल डिवीजन हुआ, उसने दो सेल फॉर्म किए, बिगर वाला वेजिटेटिव सेल और उसके अंदर जो प्रेजेंट था स्मॉल वाला जनरेटिव सेल। अभी वही जनरेटिव सेल है वो वॉल से सेपरेट हो गया, अंदर फ्लोट करने लगा, उसका क्या होने वाला है, अभी सेकंड माइटोटिक सेल डिवीजन होगा। और ये क्या करेगा, एक से दो बनेंगे, यहाँ पे दो फॉर्म होंगे, हैप्लॉइड होंगे मतलब सिंगल क्रोमोसोम वाले, नॉन मोटाइल मतलब जो फीमेल की तरफ मूव नहीं कर सकते अपने आप, उनके लिए किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इंसेक्ट है, मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेट को कौन फॉर्म करेगा, जनरेटिव सेल। ये पॉइंट अच्छे से समझ लो। तो ये जो सेल डिवीजन हुई है अभी, ये कहाँ होगी, इनसाइड द पोलन ट्यूब। अभी मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाने वाली हूँ, तब दिखाती हूँ पोलन ट्यूब कैसे होता है। ये जो हमने अभी तक देखा सेल डिवीजन का टाइप, गैमेटोफाइट फॉर्मेशन, जनरली किस में होगा, एंजियोस्पर्म में। हमें पता है एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म दो टाइप होते हैं। एंजियोस्पर्म मीन्स द फ्लावरिंग प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म मतलब नॉन फ्लावरिंग। तो ये कहाँ पे पॉसिबल है, इन द फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म मीन्स द फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट में इस टाइप का गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पॉसिबल है। अभी ये जो दो हैप्लॉइड मेल गैमेटोफाइट बने या मेल गैमेट्स बने हैं, वो क्या करेंगे, मूव टूवर्ड्स द फीमेल। खुद से मूव नहीं कर सकते, इनको किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि इंसेक्ट या फिर जैसे कि विंड है। चलो तो डायग्राम देखते। हम सबसे पहले देखा था हमारा ये क्या था, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर था। पोलन ग्रेन, इंटाइन, एक्साइन, इसे हम ए कहेंगे। इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था, सिंगल न्यूक्लियस था। ओके, अभी ये पोलन ग्रेन का फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो गया। ये क्या हुआ, दो सेल में कन्वर्ट हुआ। इसके अंदर एक प्रेजेंट है जनरेटिव सेल और जो बाहर वाला है वेजिटेटिव सेल। उसके बाद ये जनरेटिव सेल जो वॉल से कनेक्ट था, वो क्या हुआ, वॉल से सेपरेट हुआ और फ्लोट होने लगा इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये जो कॉर्नर वाला है इसे क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। अभी ये क्या है, ये जनरेटिव सेल जो है, अभी इसका क्या होने वाला है, सेकंड माइटोटिक सेल डिवीजन होगा। तो वो क्या है, अभी उसका क्या होने वाला है, सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया है जनरेटिव सेल का। तो यहाँ देखो, एक न्यूक्लियस दो में कन्वर्ट हो गया, उसने दो सेल बनाए। अभी इन दो सेल को हम क्या कहेंगे, मेल गैमेटोफाइट। इसने एक से दो बनाए। वेजिटेटिव सेल वैसे ही था, जनरेटिव सेल क्या हुआ, दो मेल
गैमेटोफाइट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अभी ये जो कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे जो जर्म सेल थे वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया इनटू द पोलन ट्यूब में। मतलब वो क्या है, यहाँ की वॉल थिन थी, वहाँ की वॉल क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई और उसने क्या फॉर्म किया, पोलन ट्यूब फॉर्म किया। अभी यहाँ का अंदर का जो भी था, जो साइटोप्लाज्म था, उसके बाद मेल गैमेटोफाइट थे, वो क्या होंगे, इस पोलन ट्यूब थ्रू क्या होंगे, बाहर निकल आएंगे। बाहर कहाँ पे आएंगे, ऑन द सरफेस ऑफ द एंथर। तो वहाँ से इजीली क्या हो सके, इंसेक्ट थ्रू या विंड थ्रू वो क्या हो सके, फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ या फीमेल की तरफ क्या कर सके, मूव कर सके। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो जर्म सेल था, मतलब थिन वॉल्ड, ये यहाँ पे दिख रहा है, वो क्या हुआ, वहाँ से क्या फॉर्म होगा, पोलन ट्यूब फॉर्म हुआ और अंदर के जो सारे प्रेजेंट थे मेल गैमेट जो अभी फॉर्म हुए थे और उसके साथ साइटोप्लाज्म, वो क्या हो रहा है, सेल से बाहर निकल आ रहा है। तो इस जगह को, इस एरिया को हम कहेंगे पोलन ट्यूब। मतलब अभी क्या हुआ है, ये जो हमारा एंड्रोशियम था, ये उसकी फिलामेंट है, ये उसका एंथर है। अभी जो भी मेल गैमेटोफाइट फॉर्म हुए वो क्या होंगे, थ्रू द पोलन ट्यूब बाहर निकल आएंगे, राइट। ये स्ट्रक्चर कैसे था, अगर फ्लावर में देखोगे तो ये फ्लावर का क्या है, गाइनोशियम है। और यहाँ क्या प्रेजेंट, मेरे डायग्राम इतने अच्छे नहीं है, आप लोग समझ लो, एंथर प्रेजेंट, राइट, बहुत सारे होंगे। अभी ये क्या है, यहाँ पे जो मेल गैमेटोफाइट है वो फॉर्म हुए, उनको ट्रैवल कितना करना है, देखो ये क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हमें आगे देखना ही है, इसे यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना है फॉर रिप्रोडक्शन। लेकिन वो क्या है, नॉन मोटाइल है, खुद से मूव नहीं कर सकता। तो जब इस फ्लावर पे कोई इंसेक्ट बैठेगा या जोर की हवा आएगी, तब क्या हो सकते हैं, ये पोलन ग्रेन जो मतलब जो मेल गैमेटोफाइट है, ये यहाँ से यहाँ मूव होंगे और क्या होगा, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ से यहाँ मूव होने के लिए उनको किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो खुद से मूव नहीं हो सकते। तो जोर की हवा आई या फिर कभी कभी हो सकता है किसी फ्लावर पे इंसेक्ट बैठा, उसके पैरों पे लग के वो कहाँ तक जा सकता है, फीमेल की तरफ जा सकता है। तो फीमेल की तरफ जाने के बाद फीमेल का क्या रोल होगा, तो फिर थोड़ा सा फीमेल के बारे में जानते हैं अभी। तो जो फीमेल होगी, फीमेल को गाइनोशियम भी कहते हैं, यहाँ पे पिस्टिल कह सकते हैं, जो फीमेल ऑर्गन होगा जो रिप्रोडक्शन में यूज़ होगा। अभी कार्पेल, कार्पेल मतलब स्टिग्मा और स्टाइल को एक साथ क्या कहोगे, ये जो पार्ट है फीमेल की उनको क्या कहोगे, कार्पेल। मेगास्पोरोफाइल, अभी हमने देखा था कि जो मेल था वो था क्या था, माइक्रो था, ये क्या है, मेगा है, मतलब ये क्या होगा, बिगर इन साइज। यहाँ पे फ्लावर दो टाइप के होते हैं, एक होंगे अपोकार्पस, मतलब फ्लावर विथ मेनी फ्री कार्पेल, सारे कार्पेल क्या होंगे, फ्री होंगे, जैसे हिबिस्कस चाइना रोज में होता है वैसा। और दूसरा होगा सिनकार्पस, फ्लावर विथ मेनी फ्यूज्ड कार्पेल, कार्पेल नीचे जाके क्या हो जाएंगे, फ्यूज्ड हो जाएंगे, एक दूसरे में जॉइन होंगे, तो उनको क्या कहोगे, सिनकार्पस। ओहरी भी दो टाइप की होती है, जो ओहरीज होती है उसमें ओविल प्रेजेंट होते, मतलब ओहरी से निकलने वाले जो होंगे उसे क्या कहोगे, ओविल्स कहोगे। तो ये क्या होंगे, यूनी ओविलेटेड होंगे, मतलब सीड्स जो होंगे सिंगल सीडेड हो गए, जैसे व्हीट है हमारा, व्हीट का एग्जाम्पल है यूनी ओविलेटेड सीड, सिंगल सीड वाला। और मल्टी ओविलेटेड मतलब जिसमें बहुत सारी सीड्स, मेनी सीड्स प्रेजेंट होगी, जैसे हमारा टोमेटो है, लेडीज़ फिंगर है, तो उसे क्या कह सकते हैं हम, मल्टी ओविलेटेड। तो ओवरीज भी, ओविल से जो ओविल्स निकलते हैं कभी कभी सिंगल सीडेड होते हैं, जैसे व्हीट होगा, कभी कभी मल्टी सीडेड होंगे, तो उसमें बहुत सारे ओविल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे टोमेटोज है। सो टोमेटो कट करने के बाद हमने देखा है तो बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। या लेडीज़ फिंगर, लेडीज़ फिंगर भी सब लोगों ने खाया है, अगर उसे कट करते हो तो उसमें भी बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसे क्या कहोगे, मल्टी ओविलेटेड। तो कल के लेक्चर में हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ ओविल। तो कल तक के लिए आप लोग ये तीनों लेक्चर अच्छे से देखो, सारे नोट्स बनाओ, आपके पास पीडीएफ बुक की कॉपी है, उसमें से देखो, सारे जो वर्ड्स है हार्ड वाले उनकी मीनिंग लिखो, खुद का ख्याल रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।